प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को श्रीमद् भगवत गीता का रूसी संस्करण भेंट किया और ये वो हिंदू धार्मिक ग्रंथ है जिसमें महाभारत के युद्ध का वर्णन किया गया है। श्रीमद् भगवत गीता का पूरा सार ही बस यही है कि किन परिस्थितियों में युद्ध कर्तव्य बन जाता है, युद्ध को लड़ना जरूरी होता है। और इस वक्त राष्ट्रपति पुतिन के मुताबिक वो भी अपने देश की संप्रभुता के लिए इस युद्ध को लड़ रहे हैं और ये युद्ध रशिया की अस्मिता को बचाने वाला है। यानी इन दो तस्वीरों से दो बड़े संदेश साफ निकल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीमद् भगवत गीता को भारत की सांस्कृतिक विरासत का ग्लोबल प्रतीक आज बनाया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा से लेकर जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अब रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को गीता का विशेष संस्करण भेंट करके प्रधानमंत्री मोदी ने यह बताया कि हमारी असली सॉफ्ट पावर है क्या और भारत किन सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ा हुआ है और हमारी नीति गीता के विचारों से भी प्रेरित है। कर्ण अर्जुन को यह संदेश देते हैं कि भावनाओं में बहकर कर्तव्य छोड़ना धर्म नहीं है, बल्कि सही पक्ष में रहकर संघर्ष करना ही धर्म है। और आप अगर राष्ट्रपति पुतिन से उनका पक्ष जानेंगे तो वो भी यही कहते हैं कि ये युद्ध उन्होंने शुरू नहीं किया और ना ही वो इस युद्ध को जारी रखना चाहते हैं। उनकी दलील यह है कि यूक्रेन को अपनी सुरक्षा का पूरा अधिकार है, लेकिन अगर उसे ये सुरक्षा रशिया की सुरक्षा को खतरे में डालने की शर्त पर मिलती है और वो नेटो देशों का हिस्सा बनता है तो ऐसे में रशिया आत्मरक्षा में हथियार उठाने के लिए मजबूर हो जाता है। और ये बात जब से उन्होंने हमारे इंटरव्यू में कही है तब से पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। आप भी सुनिए। किसी भी देश की सुरक्षा दूसरे देश की सुरक्षा का उल्लंघन करके नहीं हो सकती। ये सिर्फ किताबों में लिखी लाइन नहीं है। अगर सुनने में कठिन लगे तो मैं इसे बहुत सरल भाषा में कहूंगा। यूक्रेन समेत हर देश को अधिकार है कि अपनी सुरक्षा कैसे करनी है वो स्वयं तय करे। हम इस अधिकार को यूक्रेन से छीन नहीं रहे, लेकिन बात यह है कि यूक्रेन की सुरक्षा रूस की सुरक्षा की कीमत पर नहीं होनी चाहिए। यूक्रेन सोचता है कि नेटो में शामिल होना उसके लिए अच्छा है, पर हम कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो ये कदम रूस की सुरक्षा के लिए प्रत्यक्ष खतरा होगा। इसलिए जरूरत है एक ऐसा तरीका खोजने की जिसमें आपकी सुरक्षा भी बनी रहे और हमारी सुरक्षा खतरे में ना पड़े। राष्ट्रपति पुतिन के इस बयान की चर्चा पूरी दुनिया में है और वो इसलिए हो रही है क्योंकि अब तक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने राष्ट्रपति पुतिन का ये पक्ष दुनिया को दिखाया ही नहीं था। इसका बड़ा कारण ये था कि दुनिया में पश्चिमी देशों के मीडिया को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया मान लिया जाता है और पश्चिमी मीडिया पर बार बार यह आरोप लगते हैं कि वो रशिया के पक्ष को कभी लोगों के सामने आने ही नहीं देता। लेकिन पहली बार जब इंडिया टुडे ग्रुप ने राष्ट्रपति पुतिन का 100 मिनट का इंटरव्यू किया है तो दुनिया को उनका पक्ष भी पता चल रहा है। और इसीलिए हमने अपने शुरुआत में कहा कि राष्ट्रपति पुतिन का भारत दौरा और आज तक को उनका ये इंटरव्यू दुनिया में छाया हुआ है। आज हर एक की जुबान पर है, आज हर कोई इसकी चर्चा कर रहा है।